हेलो फ्रेंड्स, दिस इज इंदु। वेलकम टू आशाना क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री। चैप्टर नेम इज ए वेरी बिग किंगडम एंड एम्पायर। आज हम लोग बहुत बड़े साम्राज्य के बारे में जानेंगे। टुडे वी डिस्कस अबाउट, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ए वेरी बिग किंगडम एंड एम्पायर, एक बहुत बड़े विशाल साम्राज्य के बारे में जानेंगे। द एम्पायर ऑफ सम्राट अशोका, किस सम्राट के बारे में जानेंगे हम लोग आज? सम्राट अशोक के बारे में। एम्पायर ऑफ कैपिटल, और उस साम्राज्य की जो कैपिटल थी वो कौन कौन सी रही। बट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड एम्पायर, राज्य और साम्राज्य में क्या अंतर होता है, इसके बारे में जानेंगे। और रूलिंग द एम्पायर, यानी कि जो साम्राज्य है, इतना बड़ा विशाल साम्राज्य, उस पर शासन कैसे किया जाता है। सो लेट्स गेट स्टार्ट दी वीडियो। ए वेरी बिग किंगडम। फ्रेंड्स, आपने नोटों में और कॉइन पर इस तरह का एक चित्र देखा होगा। इस प्रकार का एक सिंबल सा आपने देखा होगा, जो कहाँ होता है, एक जो बने होते हैं अपने हमारे कॉइन्स में और नोटों पर। तो ये जो सिंबल है किसने बनाया था? ये बनाया था सम्राट अशोका ने। ये जो सिंबल है ये देखने में ऐसे है, लेकिन ये पत्थरों से तराश कर बनाया गया था, जो कहाँ पर है? सारनाथ में। सम्राट अशोक का साम्राज्य उत्तर में हिंदू कुश की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी के दक्षिण तथा मैसूर तक फैला हुआ था। पूर्व दिशा में बांग्लादेश से लेकर पश्चिम दिशा में अफगानिस्तान और ईरान तक सम्राट अशोक का साम्राज्य फैला हुआ था। तो जो सम्राट अशोक का जो साम्राज्य था, इसमें जो सबसे जो ओरिजिन किया था मौर्य वंश का, वो किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, जो इनके दादाजी थे। उन्होंने ही इस राज्य का नाम दिया था मौर्य साम्राज्य। और अशोक सम्राट जो थे वो इस साम्राज्य के एक बहुत ही महान सम्राट रहे हैं। किंगडम ऑफ कैपिटल, यानी कि जितना बड़ा विशाल साम्राज्य था, तो इसकी राजधानी कहाँ कहाँ रही। फ्रेंड्स, आप चित्र में जो भी रेड कलर के देख रहे हैं, ये सारी जो है यहाँ पर राजधानियाँ रही हैं। जैसे उज्जैन, जो भी ब्लैक ब्लैक बिंदु आप लोग देख रहे हैं, उज्जैन, सांची, पाटलिपुत्र, ये सारी जो हैं कैपिटल रही हैं मौर्य डायनेस्टी की। पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला, ये उत्तर पश्चिम तथा मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। उज्जैन जो था वो उत्तरी भारत को दक्षिणी भारत से जोड़ता है। ये उज्जैन है, ये उज्जैन क्या करता है? उत्तरी भारत को दक्षिणी भारत से जोड़ता है। और उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में कौन कौन से लोग रहते थे? व्यापारी, सरकारी अधिकारी, शिल्पकार, पशुपालक, किसान, ऐसे लोग रहते थे। तो ये जो साम्राज्य था, ये मौर्य जो डायनेस्टी थी, ये बहुत ही ब्रॉड थी, यानी कि बहुत बड़े एरिया में ये फैली हुई थी। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के लोग रहते थे, उनकी भाषाएं अलग होती थी, और उनका खाना पीना और वस्त्र भी अलग होते थे। क्योंकि जो हमने जाना कि जो उज्जैन है, यानी कि जो उज्जैन है, ये कहाँ पड़ता था? ये पड़ता था उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत आने जाने वाले रास्ते पर ये पड़ता था। तो ये जो नदियाँ आती थी, यहाँ पर बहुत नदियों के किनारे कौन लोग रहते हैं? ज़्यादातर आदिवासी लोग रहते हैं। तो आदिवासी लोगों से ये क्या करते थे? जो भी कीमती पत्थर होते हैं, जैसे गोल्ड, डायमंड, ये सारी चीज़ें इनसे लेते थे टैक्सेस के रूप में। और इसके अतिरिक्त ये हाथी, गैंडे भी इनको बड़ी आसानी से मिल जाते थे अपनी सेना को चलाने के लिए, अपने साम्राज्य को चलाने के लिए। डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड एम्पायर, कि एक स्टेट और साम्राज्य में क्या अंतर होता है। साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं, उनकी रक्षा के लिए किन किन की आवश्यकता होती है? बहुत ज़्यादा लोगों की आवश्यकता होती है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सोर्सेज की भी आवश्यकता होती है। उनको पशुपालक भी चाहिए, किसान भी चाहिए, एंड और भी बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होती है। क्योंकि जो साम्राज्य होता है
उसमें साम्राज्य की रक्षा के लिए, उसके देख रेख के लिए उनको सैनिक चाहिए, लोग भी चाहिए, किसान चाहिए, क्योंकि जो लोग होते हैं वो क्या खाते हैं, खाना खाते हैं। किसान, पशुपालक लोग चाहिए, और इसके अतिरिक्त बहुत सारे लोग चाहिए जो क्या करते हैं, एक साम्राज्य का निर्माण करते हैं। क्योंकि जैसे हम लोग देखते हैं कि फैमिली में खाली पेरेंट्स से ही फैमिली नहीं बनती, पेरेंट्स होने चाहिए, बच्चे और दादा दादी, तभी एक फैमिली बनती है। द रूलिंग ऑफ एम्पायर, तो इतना बड़ा विशाल साम्राज्य सम्राट अशोक का, तो वहाँ पर शासन कैसे किया जाता था। मौर्य साम्राज्य जो था, क्योंकि ये बहुत ही विशाल था, ये बहुत बड़े हिस्सों में फैला हुआ था, इसके अलग अलग भागों में अलग अलग तरीके से शासन किया जाता था। गांवों, शहरों, किसानों और पशुपालकों, शिल्पकारियों, व्यापारियों से क्या किया जाता था, कर इकट्ठा किया जाता था। और कर को इकट्ठे करने के लिए वो क्या करते थे, अधिकारियों की नियुक्ति करते थे। और वो क्या करते थे, जो अधिकारी होते थे वो राजा के आदेशों को लोगों तक पहुंचाते थे, और जो लोग राजा के आदेशों को उल्लंघन करते थे उनको सजा भी दी जाती थी। और इसके अतिरिक्त जो मैसेंजर होते थे वो क्या करते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, लोगों को मैसेज देते थे, संदेश देते थे जो राजा के होते थे। और इसके अतिरिक्त जो राजा ने अपने जासूस भेजे होते थे उनके कार्यों की निगरानी भी ये लोग करते थे। एम्पायर सुपरवाइजर, और इसके अतिरिक्त राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखा जाता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर क्या थे, छोटे छोटे प्रांत थे, इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों का क्या किया जाता था, शासन किया जाता था। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने सम्राट अशोक के बारे में, उनके साम्राज्य के बारे में जाना, और ये भी जाना कि वहाँ पर शासन कैसे किया जाता था। क्योंकि जो सम्राट अशोक का साम्राज्य था वो बहुत ही विशाल था। ये उत्तर में हिंदुकुश की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी के दक्षिण तथा मैसूर तक फैला हुआ था। पूर्व दिशा में बांग्लादेश से लेकर पश्चिम दिशा में अफगानिस्तान या ईरान तक ये फैला हुआ था। तो इतने बड़े साम्राज्यों में शासन कैसे किया जाए, तो वहाँ पर हमें लोगों को, ऑफिसर लोग भी अपॉइंट किए जाते थे, सुपरवाइजर लोग अपॉइंट किए जाते थे, क्योंकि जो भी राजा के आदेश होते थे उनको गाँव गाँव तक पहुँचाया जाता था। तो फ्रेंड्स, आई होप यू एंजॉय द वीडियो। यदि वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।